अगर ये तो डीडी का जो ज़मीन है, अगर यहाँ पे हम मंदिर बनाते हैं तो पहले ही नहीं इशू करते, वहीं पे रोक लगा दिया जाता, आज ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। हाँ, गाड़ियों में भर के ले गए, देवी देवता को जो है एक जो सत्कार के रूप में जाना चाहिए था, मेरे अनुकूल अच्छी तरह ढंग से लेके नहीं गए वीडियो। जैसे कोई देवी देवता को बचाएंगे तो कैसे बचाएं? कुंडी लग रही थी घरों की। मूर्ति को खंडित भी कर दी। क्या ज़मीन के कागजात थे पंडित जी जो ये मंदिर था उसके? कितना पुराना होगा पंडित जी? कम से कम 35 साल। क्या ये ज़मीन आप लोगों का मानना है कि ये आपकी थी, या आप लोग इस बात को मानते हैं कि ये वास्तव में डीडीए की ही ज़मीन थी? 30 जनवरी की सुबह दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक टीम ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में और अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी सुरक्षा में दिल्ली के महरौली में एक डेमोलिशन ड्राइव चलाया, जिसके बारे में हमारे दर्शकों ने अब तक सुन लिया होगा। महरौली में एक अखुंजी मस्जिद हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो रज़िया सुल्तान के ज़माने से वहाँ थी। 600 से 700 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। उसके साथ एक मदरसा था और एक कब्रिस्तान भी था, जिसके डेमोलिशन के बाद में विवाद है। जब ललन टॉप की टीम महरौली आई और हमने यहाँ पे लोकल से बात की, हमें बताया गया कि यहाँ पे एक मंदिर भी डेमोलिश किया गया है और ये इलाका उस मस्जिद वाली जगह से बहुत दूर नहीं है। यहाँ से मस्जिद की दूरी आप लगा लीजिए 200 से 250 मीटर होगी। हम फ़िलहाल जहाँ पे खड़े हैं ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे एक काली मंदिर हुआ करता था, जो यहाँ की लोकल्स का दावा है कि काफ़ी पुराना था। बावजूद इसके डीडीए की टीम ने आके इसे डेमोलिश किया। हम यहाँ पे मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे, उनका पक्ष जानना चाहेंगे कि ये जो डेमोलिशन ड्राइव हुआ है उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं, और मंदिर कितना पुराना था, किसने बनाया था, उसकी ओनरशिप किसकी थी, और क्या वो एक अवैध स्ट्रक्चर था जिसे एक विधि सम्मत कार्रवाई के तहत गिराया गया, या फिर जैसा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये लैंड को फ्री कराने का एक गिमिक था डीडीए की तरफ से। पंडित जी नमस्ते, आपका नाम क्या हुआ? मैं आचार्य शुभम शास्त्री जी पंडित जी, ये मंदिर जो आप बता रहे हैं जो 30 तारीख की सुबह गिराया गया, वो कहाँ पर था? क्या आप वो जगह हमें दिखा सकते हैं? जी, आगे में है यहाँ पे। जी, ये मंदिर का ये पोजीशन है जी। जो यहाँ से यहाँ तक जो है बहुत ही ये पुराना मंदिर थी। कितना पुराना होगा पंडित जी? कम से कम 35 साल, 30 से 35 साल है ये और मंदिर। किन का मंदिर था ये? ये मंदिर समाज का था। माने इष्ट देव कौन यहाँ पे स्थापित थे? इष्ट देव ज्वाला काली। ज्वाला काली ये जो थे मुख्य थे, मंदिर का नाम से फेमस थे। ये ज्वाला काली मंदिर नाम से फेमस थे। तो यहाँ पे समाज के लोग पूजा पाठ करने आते थे। जबकि इस एरिया में मंदिर जो है यही एक मंदिर था जो एक नज़दीक में थे, जो यहाँ की जो भक्तों को जो है सुविधाएं होती थी, पूजा पाठ करने के लिए बहुत ईजी उनकी सुविधाएं होती थी। कम से कम ये मंदिर जो है, ये मंदिर तोड़ने के 3 बार तोड़ा गया है मंदिर, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं तोड़ा जाता था। पहले जो टूटा गया पूर्ण रूपेण नहीं। किसने तोड़ा था सर? पहले ये जो है डीडी वाले, अभी जो तोड़ा गया है ये डीडी वाले ने तोड़े हैं। अगर मान लीजिए जो मंदिर 35 से 40 साल वर्ष की हो मंदिर, तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर ये तो डीडी का जो ज़मीन है, अगर यहाँ पे हम मंदिर बनाते हैं तो पहले ही नहीं इशू करते, वहीं पे रोक लगा दिया जाता, आज ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। अच्छा सर, हमें जानना चाहते हैं कि जो मंदिर प्रबंधन है उसका मानना क्या है? क्या ये ज़मीन आप लोगों का मानना है कि ये आपकी थी, या आप लोग इस बात को मानते हैं कि ये वास्तव में डीडीए की ही ज़मीन थी? अभी जो है इसके बारे में जो है पूर्ण रूपेण तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है जो पूर्वज ही ये जो है यहाँ पे स्थापित कर दिया गया था उनके अनुकूल से। तो परंपरा चलते आ रहे हैं, तो परंपरा चलते आ रहे हैं। मान लीजिए 35 से 40 वर्ष कम नहीं होती है। क्या ज़मीन के कागजात थे पंडित जी जो ये मंदिर था उसके? उनकी कागजात तो नहीं है। आप मान लीजिए जो इनका शिलान्यास किया था, जिन्होंने करवाए हैं, मान लीजिए उस समय उतना नहीं चलता था, उतनी जानकारी उनको नहीं थी। उनको ये
फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं था। मैंने आप पे कह रहे हैं कि एक संभावना है कि ये ज़मीन का स्वामित्व डीडीए का ही था, ये जानकारी आप लोग को थी? जी, ये जानकारी थी जो चलिए अगर पास में डीडीए की ज़मीन है तो हो सकता है मंदिर इसी में हो, ये मुझे एहसास थी। लेकिन ठीक है, अगर है भी तो एक होता है सूचना देना, जो क्या हमें नोटिस दिया गया था सर आप लोगों को? नहीं, नोटिस नहीं दिया गया था। अगर नोटिस दिया होता तो सामान की इतनी क्षति नहीं होती। आज इतना हमारा जो सामान इतना क्षति हुआ है वो क्षति नहीं होती। क्या हुआ था सर 30 तारीख की सुबह का, आप अगर वर्णन कर सकें हमारे दर्शकों के लिए? 30 तारीख की जो सुबह में जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले मंदिर खोला। ऐसे सीबीआई ने रात में आए हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी सूचना नहीं दिए थे। बताए तो पंडित जी अब बताइए यहाँ पे भक्त कितना आते हैं, खाली पूछ के गए। फिर मुझे ये एहसास हुआ अगर पूछे तो पूछे क्यों, हमने तो उन्होंने कुछ तो बताया नहीं। अगर हम यहाँ पे हैं तो मुझे अगर मेरे पास जो भी आते हैं प्रॉब्लम लेके आते हैं, जो पंडित जी हमें हवन कराना है या कुछ शांति हवन कराना है, तो ये कुछ भी नहीं बताया, ये चले गए। फिर सुबह मैंने फ़ोन किया उनको, पुनः रिटर्न फ़ोन किए, जो आप तो आए लेकिन अपना पर्पस नहीं बताए जो आप क्यों आए। बोलते हैं पंडित जी ठीक है आप मंदिर कितना बजे खोल देते हैं, तो मैंने बोले 5:30 बजे खोल देते हैं। तो 5:30 बजे जो खोल देते हैं ठीक है, सुबह आते हैं सुबह मिलते हैं। तो सुबह मिलते हैं, हम यहाँ पे आ गए 5 बजे। 5 बजे आते ही अपना साफ़ सफाई जो नित्य कर्म है मैंने किए, और उसके बाद जो है जैसे जोत जला के मैंने बाहर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे, अचानक जो है पुलिस फोर्स के साथ जो है यहाँ पे अचानक कार्रवाई किया गया। 2 गेट था मंदिर का, जो छोटी गेट से भी आया और इधर से भी आया, तो मुझे चारों तरफ घेर चुके थे उस समय। पंडित जी बोले पंडित जी आप अंदर नहीं जाएंगे। घेरने के बाद फिर मैं डर गया, जो अचानक ऐसा हमला तो हो सकता है किसी दुश्मन पे होता है, ये तो मंदिर ही था, और ये तो हमला अचानक होता है, जो कहीं दुश्मन कहीं भी अपना प्लान बना रहा होता है उस समय हमला होता है। तो मुझे इतना भयभीत हो गए जो आखिर ये अचानक हमला कैसे हो गया। फिर जाके आपको कब ऐसा बताया गया कि अब ये जो दलबल आया है ये डेमोलेशन की कार्रवाई करेगा, ये आपको कब पता चला? पता जब चला जब लाइट काटा गया। अच्छा, हाँ, आते ही इलेक्ट्रिशियन ने सबसे पहले लाइट पे कार्रवाई किया। बिल दिया जा रहा था सर मंदिर का? हाँ, बिल क्योंकि 2-3 बल्ब तो जलता ही था, तो बिल जो है कम नहीं आता था, ना के बराबर आता था, क्योंकि ज़्यादा जलाते भी नहीं थे। पर उसका दस्तावेज आप हाँ, बिल भरते थे? जी, उनका दस्तावेज बिल हर महीना उनका जो है आते थे। और उसके बाद जो है उस पर बिल अगर मान लीजिए यूनिट के हिसाब से यहाँ पे पहले फड़ी हुई है 200 यूनिट का बताया जा रहा है, तो अब अभी प्रेजेंट में भी मंदिर है तो थोड़ा सा जो है सरकार की तरफ से जो है छूट भी है, तो उस हिसाब से बिजली बिल का जो है ना वो दस्तावेज हर महीना आता था, महीने पे 2 महीने पे बिल का जो है लिस्ट आ जाते थे। तो सबसे पहले जो है बिजली इलेक्ट्रिक को कार्रवाई किया, उसके बाद जो है अंधेरा करके उसके बाद जो है कार्रवाई कर दिया, और मुझे कुछ बताया भी नहीं गया जो मंदिर अब जो है यहाँ पे बुलडोज़र चलेगा, ये भी नहीं बताया, कुछ भी सूचित हमें नहीं किया गया। हमें अपने निगरानी में वो चारों तरफ से घेर के रख लिए। तो मैंने ये भी बताया जो हमारा सामान जितना भी है सुरक्षित तो करने दीजिए, जितना भी सामान है हमारा जो इम्पोर्टेंट सामान है उनको तो मुझे लेने दीजिए। हमें वो बोल रहे हैं पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, आपका सामान जो है सुरक्षित ही रहेगा। बोल तो दिए, लेकिन मुझे पूर्ण रूप में विश्वास नहीं हुआ, जो किसी कारण में कितना क्षति हो गया सामान। मलबा में कुछ सामान, ये मलबा है इसके अंदर में कितना दवा। अभी मैं निकल गया था, डीडी वाले बोलते हैं जितना सामान है आप ले लो, बता रहे हैं। तो अब ये इसमें हम सामान क्या गाड़ियों में भर के ले गए थे क्या? हाँ, गाड़ियों में भर के ले गए। देवी देवता को जो है एक जो सत्कार के रूप में जाना चाहिए था, मेरे अनुकूल अच्छे तरह ढंग से लेके नहीं गए डीडी वालों ने, क्योंकि उसके मूर्ति को खंडित भी कर दिए। मूर्ति जो है खंडित भी हो गया, जो मैंने अपने एक शनि महाराज को अपने अंदर कर लिए और एक शिवलिंग को अपने अंदर कर लिए। तो आप बोल रहे हैं नहीं आपका मूर्ति जो है सुरक्षित है, डीडी वालों ने बोल रहा है जो मंदिर आपकी सुरक्षित है। हम कैसे विश्वास करेंगे जब तक दिखाया नहीं, तो हम कैसे विश्वास करेंगे सुरक्षित है। हमारे सामने में एक शनि महाराज का हाथ टूटा हुआ है, थोड़ा सा बाँव टूटा हुआ है, अभी अंदर में हम दिखाए ना आपको मंदिर वही है, वो प्रमाणित है अभी।
तो वो भी आप उनको जो है आप एक आगे तक उनको पहुंचाएंगे, जो हमारे सनातन धर्म का जो है प्रतिमा को एक आहत पहुंचाया है। ठीक है, हम मानते हैं आपकी कार्रवाई, आपकी कानून, हम आपके कानूनों को सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके लिए जो है देवी देवता हमारे लिए सबसे बड़ी पूजनीय हैं। तो मतलब आप चाह रहे थे कि अगर एक नोटिस मिल जाता पहले, जी। अगर आपको बता देते तो शायद आप खाली कर लेते पहले ही जी, और ये सब नहीं होता। नहीं होता, इस तरह की क्षति नहीं होती और हमारे देवी देवता का अपमान नहीं होता। तो ठीक है, हम मानते हैं आपके अंदर में है, हम मानते हैं आपकी बातों को सम्मान करते हैं, आपकी कार्रवाई को भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई नहीं हो जो हमारी देवी देवता को हमारे आंखों तरह, हमारा जो ये शास्त्र ग्रंथ जो हम इतना अध्ययन रत्न कर रहे हैं, हमारे सामने में मूर्ति के इस तरह के अपमान हो तो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट सरकार तक भी पहुंचेगी। आप क्या चाहते हैं डीडीए से और सरकार से? हम डीडीए से यही चाहते हैं कि जो ये जो क्षति हुई है और ये देवी देवता को जो अपने अंदर किए हैं, उनको कहीं एक स्थान दिया जाए ताकि वहाँ पे पूजा पाठ हो, और जो सामान अगर क्षति हो भी गई तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं उनकी। अब मैंने पूछा भी था जो इतना जो सामान क्षति हुई तो उसका क्या, अगर वो बोल रहे थे जो नहीं, इसका कोई ये नहीं है, हमारा कानून होता है, जो भी होता है हमारे अंडर में वो हमारे अंदर ही आ जाता है। तो हम चाहते हैं, डीडीए से चाहते हैं और गवर्नमेंट से चाहते हैं जो उन्हें उनके लिए एक जगह स्थान दिया जाए ताकि हम पूजा पाठ करें। ठीक बात है। हम कुछ यहाँ और पंडित जी के अलावा कुछ लोकल्स भी हैं जिनके घर आसपास ही हैं, जो लोग आते रहे मंदिर में, उनसे भी बात करेंगे। माता जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? रामो। अच्छा, माता जी आपने भी मंदिर देखा था यहाँ? मंदिर कितने समय से था यहाँ? बहुत पुराना है ये, कोई नया तो बना नहीं है, बहुत पुराना है। और क्या ऐसे आपकी जानकारी में है कि कभी आकर के मतलब कोई नोटिस वोटिस दिया गया हो कि? कुछ भी नहीं दिया, चांद चक फोड़ दिए ये तो आके, घरों की कुंडी भी लगा दी, कोई बाहर ना निकले। जैसे कोई देवी देवता को बचाएंगे तो कैसे बचाएं, कुंडी लग रही थी घरों की, बाहर से लगा दिया? बाहर से। आपका घर भी बंद किया था? सबके बंद कर रखे थे, इधर सबकी कुंडी लग रही थी, किसी से भी पूछ लो, सबकी कुंडी लग रही थी। कैसे आए बाबू लिकड़ के? कोई छतों पर चढ़ चढ़ के देख रहा। अब इनके आगे तो किसी की चार नहीं चलती ना। तो ये माता जी, जैसे ये जो मंदिर था, ये जैसे पंडित जी ने भी बताया कि मतलब एक उनको भी संकेत तो था कि हो सकता है कि ये डीडीए की ज़मीन पे बना हो, वो खुद भी मान रहे हैं उस बात को। तो ये मंदिर बनवाया किसने था, इस बारे में कोई जानकारी है? ये कृष्ण ने बनवाया था। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। और ये तो फेमस भी हो रहा है मंदिर, इस कहीं से भी कोई कोडियल आता था ये बोलते थे कृष्ण कॉलोनी काली का मंदिर। अच्छा, ऐसे ही आता था सबका। तो जैसे पंडित जी ने बताया, उन्होंने, तो अगर आप अपनी बात पहुंचाना चाहें सरकार तक के, तो आप क्या चाहती हैं सरकार? ये तो पंडित जी बताएंगे ना, हम तो कहते हैं यहाँ पर कुछ मंदिर बन ही जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहू बेटी कहाँ जाएंगी, आजकल मंदिरों में क्या हो रहा है आपको तो सब पता है। तो ये माता जी, जो जैसे मंदिर को तो किया गया डिमोलिश, क्योंकि ये डीडीए का मानना है कि ये उनकी ज़मीन है, ये जो घर हैं आसपास बने हुए, क्या इनमें भी कभी नोटिस आई है कि आपका घर अवैध? नहीं, ये कोई घेरी ओर नहीं है बाबू, ये जगह यहीं की है, यहीं के वालों की। अभी डीडीए वाले तो ज़बरदस्ती घुस ही रहे हैं, सारा जंगल काट के बेच रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? ऑक्सीजन देते पेड़ पौधे यही नहीं रहेंगे तो फिर इंसान कहाँ बचेंगे इंसान? नमस्ते माता जी, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? पूरन है जी हमारा नाम। जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। सर, ये मंदिर आपकी जानकारी में कितना पुराना था? आपने कब से देखा मंदिर यहाँ पे? हमने करीब 26 साल से तो हम देख रहे हैं, तो कम से कम 40 साल पुराना ही होगा, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पे, जब मंदिर बना हुआ था। ठीक है जी, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं था, लोग बाग आते नहीं थे, थोड़ा सा जंगल का एरिया भी है,
तो धीरे धीरे डेवलप होने लग गया था। अच्छा लग रहा था कि पब्लिक आ रहे थे, जा रहे थे, यहाँ के बासिंदासी थोड़ा सपोर्ट भी करते थे कि चलो मंदिर बन रहा, अच्छी बात है। पहले पंडित जी नहीं थे तो हम ही लोग सेवा करा करते थे यहाँ पे, कभी किसी ने करा, कभी किसी ने करा। आपकी जानकारी में ये था कि सर ये मंदिर अवैध निर्माण है या ये सरकारी भूमि पे बना हुआ है, ऐसी जानकारी आपको थी? शुरू में तो हमें पता नहीं लग रहा था कि ये सरकारी का है या किसी का पर्सनल है। अगर किसी के नाम ने, किसी बंदे ने खोला हो तो ऑब्वियसली लगता है कि उन्होंने का ही होगा ये, लेकिन बाद में पता चला कि ये डीडीए में है, तो इस कारण हुआ है। तो सर ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि गुहार करते हैं सरकार से कि अगर कहीं छोटा सा ही मिल जाए हमें यहाँ पे तो हमारे आस्था बना रहे, सरकार के भी नाम रहे। और तो क्या कह सकते हैं सर, आप बताइए। जैसा भी 30 तारीख को सुबह आप थे? बिल्कुल 30 तारीख को हम तो 6 बजे के बाद ही निकल पाते, पूजा पाठ कर लिए। लेकिन जब एकदम आवाज़ आई कि भाई ऐसा ऐसा है, आवाज़ आने लगा, तो हम जा कर के बाहर आने लगे, तो बाहर आने नहीं। तो ये बैरिकेड आपकी गली में? बिल्कुल उसी दिन 30 तारीख को ही हम जब सुबह उठे तो जब लगी हुई थी। फोर्सेस यहीं पे थे सारे, हर गली में फोर्सेस तैनात थे। हम लोग आने के लिए चाहे तो बाहर आने किसी को नहीं दिया गया, तो हम तो अंदर ही रहे जब तक, तो ऐसा कुछ नहीं, तो क्षति तो है ही नहीं। ये सर ठीक है। तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो ज़्यादातर लोग जिनसे हमने बात की वो इस बात को मतलब वो एक एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि ये संभव है कि जो मंदिर यहाँ पे था, काली मंदिर, वो डीडीए की लैंड पे था, हो सकता है। लेकिन उनकी एक शिकायत ये है कि जो डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है वो जिस तरह से हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। जो मंदिर का प्रबंधन है, जो यहाँ पे पुजारी हैं, उनकी ये शिकायत है कि कोई प्रायर नोटिस नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी कि सरकार डीडीए किस तरह की कार्रवाई यहाँ पे करना चाह रही है। उनकी शिकायत है कि अगर उन्हें कोई नोटिस मिल जाता तो वो अपना वहाँ से सामान निकाल लेते, वहाँ से मूर्तियों को संरक्षित कर लेते, और उसके बाद अगर ये कार्रवाई हो जाती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। महरौली से जतिन के साथ मैं हूँ निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।